औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 और आज मैं चैप्टर नंबर 3 जो है ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2 चैप्टर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टडी कर लिए हैं, जिसमें आपने डायोड के करैक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ डायोड जो है उनको स्टडी कर रहे हैं। नाउ थर्ड चैप्टर मैं शुरू करने लगा हूँ और इसमें ये थर्ड चैप्टर जो है ये रिलेटेड है ट्रांजिस्टर के साथ। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेशन करता है, ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कॉमन एमीटर जो सर्किट होता है इसका, उसको एज ए वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर आप कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर जो है एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज स्विच, इसकी ये जो एप्लीकेशंस हैं ये किस तरह वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। तो जो इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर जो है एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। यानी कि ऐसी डिवाइस के जो एम्पलीफाई करने के लिए या स्विच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रिकल पावर को, उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर की बनी होती है। और ट्रांजिस्टर is a semiconductor device, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है which is used to amplify, जो कि एम्पलीफाई के लिए और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिक पावर। एंड यहाँ कर लें एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो ट्रांजिस्टर जो है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि यूज़ होती है एम्पलीफिकेशन के लिए। एम्पलीफिकेशन आपको पता है कि एम्पलीफिकेशन क्या होती है कि जब हम एक सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई करते हैं, यानी उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। उसके अलावा जो स्विच है, स्विच क्या होता है, ऑन या ऑफ, यानी कि जो आपके पास ट्रांजिस्टर है वो एज एन स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है कि यानी कि इसको आप सर्किट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपने करंट को कंडक्ट करवाना हो या करंट को ऑफ करना हो। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल पावर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर आपने आउटपुट पे हासिल करनी है सर्किट के, उसमें भी हम ट्रांजिस्टर जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल विद 3 टर्मिनल। ठीक है, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। इट इज़ composed of a semiconductor material with at least 3 terminals। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है और इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं फॉर कनेक्शन टू द एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए।
for connection to the external circuit. अगर आपने इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करना है तो इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। वोल्टेज या करंट जो है वो अप्लाई की जाती है 1 पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स टर्मिनल्स कंट्रोल द करंट थ्रू द एन अदर पेयर ऑफ टर्मिनल, यानी कि आप एक पेयर के ऊपर वोल्टेज या करंट को अप्लाई करते हैं और दूसरे पेयर के ज़रिए इसको आप कंट्रोल करते हैं। अब वोल्टेज या करंट और करंट इज अप्लाइड, वोल्टेज जो करंट है इसको अप्लाई किया जाता है टू द पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल, जो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल हैं उनके साथ कंट्रोल्स, ठीक है, और ये कंट्रोल करता है द करंट थ्रू एन अदर, द करंट थ्रू एन अदर पेयर ऑफ टर्मिनल्स। तो अब आपके पास चूंकि 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, 3 टर्मिनल्स हैं आपके पास, तो व्हाट यू कैन डू कि आप एक पेयर ऑफ टर्मिनल जो है उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वो कंट्रोल करता है करंट को थ्रू एन अदर पेयर ऑफ टर्मिनल्स, और जो दूसरे पेयर ऑफ टर्मिनल्स हैं उनके ज़रिए वो करंट को कंट्रोल करता है। 3 है तो 2 का एक दफ़ा और 2 का एक दफ़ा पेयर जो है वो मान जाएगा, तो 3 के 2 पेयर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। एक पेयर के क्रॉस जो है आप वोल्टेज या करंट को अप्लाई करते हैं और दूसरे पेयर से आप वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करते हैं। तो जो आपके पास कंट्रोल्ड आउटपुट पावर होती है ये हायर होती है देन द कंट्रोलिंग इनपुट पावर, ठीक है जी, यानी कि जो आउटपुट के ऊपर आपके पास पावर आती है वो पावर इनपुट पावर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो वी कैन से दैट कि बिकॉज द कंट्रोल्ड आउटपुट पावर, आपके पास जो कंट्रोल्ड आउटपुट पावर है कैन बी हायर देन the input power, than the controlling input power। तो आपको जो कंट्रोल्ड आउटपुट पावर मिल रही है वो हायर होती है, हायर हो सकती है इनपुट पावर से। तो इसलिए जो ट्रांजिस्टर है कैन एम्पलीफाई ए सिग्नल, क्योंकि आउटपुट के ऊपर पावर आपको ज़्यादा मिल रही है इनपुट के मुकाबले में, तो लिहाजा अ ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई
द सिग्नल। तो इसलिए ट्रांजिस्टर जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, उसकी वजह से आपको आउटपुट पर ज़्यादा पावर मिल रही है। तो सिग्नल एम्पलीफाई करने का मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट के ऊपर सिग्नल आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इनपुट सिग्नल के मुकाबले में आउटपुट सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पावर बढ़ रही है और सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आजकल अब कुछ ट्रांजिस्टर जो हैं इनके पैक यूज़ होते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, इनके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ हैं। ट्रांजिस्टर एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है जी। तो ये जो है ये ट्रांजिस्टर जो है ये एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। तो अब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको हम आईसी सर्किट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, ठीक है जी। द ट्रांजिस्टर्स are used in integrated circuits IC and are the main building block ऑफ, और जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक हैं ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका मेन, यानी कि जितनी भी नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई हैं जिनमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच है, उनका ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि ये एक मेन कंपोनेंट है, एक मेन डिवाइस है, ठीक है जी। 1948 के अंदर जो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर था इसको इन्वेंट किया था जर्मन फिजिसिस्ट हर्बर्ट मैटेर ने और हेनरिच वॉकर ने। तो इसका कंपैरिजन किया गया था वैक्यूम ट्यूब के साथ, और ट्रांजिस्टर जो हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं एंड रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट। तो सर्टन जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनके एडवांटेजेस हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर एट वेरी हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी और हाई ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। लेकिन जो मैनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं आर मेड टू स्टैंडर्डाइज द स्पेसिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो आजकल यूज़ होते हैं और वैक्यूम ट्यूब के ऊपर इन ट्रांजिस्टर्स को जो है वो आप कह सकते हैं कि एज हासिल है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत बड़ी होती थी और ये ट्रांजिस्टर जो हैं ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, और इवन कि अब तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो होते हैं। तो इन 1948 के अंदर द पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर was invented by 1948 में जो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर था ये इन्वेंट हुआ था बाय जर्मन फिजिसिस्ट हर्बर्ट मैटेर
जो सेकंड साइंटिस्ट था वो था हेनरिच वॉकर। तो 1948 में ये दो जो साइंसदान थे, हर्बर्ट मैटेयर, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, यानी कि जर्मनी से इनका तल्लुक़ था। तो इन जर्मन फिजिसिस्ट ने, ये हर्बर्ट मैटेयर और हेनरिच वॉकर ने 1948 में जो पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर था उसको इन्वेंट किया था, वो इन्होंने इन्वेंट किया था उसको। तो कंपेयर्ड विद वैक्यूम ट्यूब, तो अगर इसका कंपैरिजन करें वैक्यूम ट्यूब के साथ, तो कंपेयर्ड विद वैक्यूम ट्यूब, अगर इसका कंपैरिजन जो है वो वैक्यूम ट्यूब जो है उसके साथ किया जाए तो ट्रांजिस्टर्स आर जनरली स्मॉलर, ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर जनरली स्मॉलर। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये जनरली उन वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में स्मॉलर होते हैं एंड रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट, और इन्हें कम पावर चाहिए होती है, एंड रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट, और इनको वर्क करने के लिए पावर भी जो है वो कम की चाहिए होती है। तो सर्टन वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उनके एडवांटेजेस हैं ओवर ट्रांजिस्टर एट वेरी हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज और हाई ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। तो सर्टन वैक्यूम ट्यूब हैव advantages over transistors at, इनके हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर्स के ऊपर एट वेरी हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज, एट वेरी हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज, बहुत ही हाई जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज हैं उनके ऊपर, और हाई ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, या जो हाई आपके पास ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं। यानी कि बेसिकली तो वैसे ट्रांजिस्टर ही चूँकि लेस पावर यूज़ करता है वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन जो कुछ वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज और हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर काम करती हैं, तो उनके जो हैं वो कुछ एडवांटेजेस हैं। बहरहाल डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है इसको उस वक्त यूज़ किया जाता है, यानी कि जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर का पहले अभी हमने इंट्रोडक्शन जो है वो देखा है। अब हम आते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर, बीजेटी, या जिसको आप कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी, इसके ऊपर आते हैं और इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो नो नेक्स्ट जो है, ये तो हमने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, किसने इनको ईजाद किया, क्या इनके फ़वाइद हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, सॉरी दूसरा टॉपिक जो है वो आ जाता है जंक्शन द जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है,
ट्रांजिस्टर बेसिकली एक एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो द ट्रांजिस्टर जो है इज एन एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है दैट हैज 3 इलेक्ट्रोड्स, जिसके 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। दैट हैज 3 इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब जिसके 3 जो हैं वो हमारे पास टर्मिनल होते हैं। तो जो नेम है कम फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफर रजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर ये वर्ड पता है, ट्रांसफर और रजिस्टर। द नेम कम फ्रॉम ट्रांसफर रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के अंदर से करंट का ट्रांसफर। तो ये इन वर्ड से इट केम फ्रॉम, इधर लिख लें, द वर्ड्स ट्रांसफर रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर का वर्ड है ये 2 वर्ड से बनता है, ट्रांसफ़र और रजिस्टर से। यानी कि जो रजिस्टर है उसके अंदर से जो करंट ट्रांसफ़र हो रही है उससे बनते हैं ये वर्ड। तो ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं कंडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए इसको बाईपोलर भी है वो नाम दिया जाता है। यहाँ इसे हम कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो द सॉलिड स्टेट डिवाइस इन विच बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे स्टेट वाइज जिसके अंदर दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टेक पार्ट इन द कंडक्शन, जो कि कंडक्शन के अंदर टेक पार्ट लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से कंडक्शन होती है प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस में। तो इसलिए हम इसको एंड thus it is said bipolar, तो इसलिए इसको हम बाईपोलर का नाम देते हैं, लिहाजा इसको नाम दिया जाता है hence it has given the name bipolar junction ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसीलिए इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी का नाम जो है वो दिया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन के प्रोसेस के अंदर।
यानी कि जो कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो हैं ये यूज़ होते हैं व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एम्पलीफाई द वोल्टेज करंट और पावर। ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड when it is necessary to amplify voltage करंट और पावर। तो ये बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल होते हैं कि जब आपने करंट वोल्टेज या पावर जो है उसको एम्पलीफाई करना होता है। ठीक है जी। तो जो बेसिक एक्शन है ट्रांजिस्टर का वो ये है कि ट्रांसफर ए सिग्नल फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस, यानी कि लोअर रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस की तरफ ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। तो द बेसिक एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो जो बेसिक एक्शन है ट्रांजिस्टर का इज दैट टू ट्रांसफर इसका बेसिक एक्शन ये है कि ये ट्रांसफर करता है ए सिग्नल फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस, a signal from lower resistance to higher resistance, यानी कि लोअर रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस की तरफ सिग्नल जो है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, ट्रांसफ़र प्लस रेजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, आप इसको अगर कहें तो ट्रांसफ़र प्लस रेजिस्टर, यानी कि लो से हायर रेजिस्टर को सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब ट्रांजिस्टर जो है ये इसके अंदर क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर जो है ऑफ सिंगल क्रिस्टल, एक सेमीकंडक्टर होता है कि जिसका सिंगल क्रिस्टल होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस, जो 2 पीएन जंक्शंस पे मुश्तमिल होता है जॉइंट बैक टू बैक, इस कॉल्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन, जिसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं और उनको बैक टू बैक आप जॉइन कर देते हैं। अ सेमीकंडक्टर ऑफ सिंगल क्रिस्टल। अब वो जो सिंगल क्रिस्टल का सेमीकंडक्टर है वो कौन सा हो सकता है, वो सिलिकॉन का भी हो सकता है ट्रांजिस्टर और वो जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस, which consists of 2 pn junctions।
जो कि दो पी एन जंक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जॉइंट बैक टू बैक, जिनको बैक टू बैक ज्वाइन किया था, जॉइंट बैक टू बैक, जो कि बैक टू बैक आपने ज्वाइन किए होते हैं, इज कॉल्ड एज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि आपके पास दो पी एन जंक्शंस होते हैं और उन दो पी एन जंक्शंस को आपने बैक टू बैक एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है। और जब ये दो पी एन जंक्शंस बैक टू बैक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये बाईपोलर, यानी कि जिसके दो पोल हों, बाईपोलर का मतलब है जिसके दो पोल हों, तो ये दो पोल वाला एक जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो बना देते हैं। यानी कि बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है ये दो पी एन जंक्शंस के कम्बिनेशन से बनता है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर के जो दो जंक्शंस के कम्बिनेशन से बनता है उसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है उसका नाम देते हैं। अब हमारे पास जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जब क्रिस्टल जो है उसको फ्यूज़ करते हैं इस मैनर में कि वो प्रोड्यूस करता है थिन लेयर ऑफ एन टाइप बिटवीन टू पीसेज ऑफ पी टाइप और ए थिन लेयर ऑफ पी टाइप बिटवीन टू पीसेज ऑफ एन टाइप। तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि इन लेयर्स को, पी और एन टाइप की लेयर्स को जो है वो आपस में जब आप मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में ट्रांजिस्टर जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी। यानी कि व्हेन अ क्रिस्टल, जब आपका जो क्रिस्टल है इज फ्यूज्ड इन सच मैनर, उसको ऐसे तरीके से आप फ्यूज करें कि विच प्रोड्यूसेस ए थिन लेयर, which produces a thin layer, जो कि थिन लेयर जो है उसको प्रोड्यूस करे ऑफ एन टाइप बिटवीन एक एन टाइप लेयर को प्रोड्यूस करे बिटवीन टू पीसेस ऑफ पी टाइप। ऑफ पी टाइप, पी टाइप के दो पीसेस के दरमियान या थिन लेयर हो और थिन लेयर of p type between two pieces of n type। यहां आपके पास थिन लेयर हो of p type between two pieces of n type material। ठीक है जी। इस कॉल्ड, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो इसको हम ट्रांजिस्टर का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि अगर आप दो पी टाइप के दरमियान एक एन टाइप की लेयर रख दें या एक एन टाइप के दरमियान में
दो पी टाइप के दरमियान में एन टाइप रख दें या दो एन टाइप के दरमियान में पी टाइप रख दें तो आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर बन जाता है। यानी कि बैक टू बैक जंक्शन जो हैं उनको आप आपस में कनेक्ट जो है वो कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर there are two types of जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के बाई जंक्शन, बल्कि इसको आप कह लें बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। डिपेंड ऑन द arrangement of material, that is number one PNP ट्रांजिस्टर और नंबर टू के ऊपर NPN ट्रांजिस्टर। ये दो किस्म का, यानी कि जो मटेरियल की अरेंजमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास दो किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक को हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं और दूसरे को हम PNP ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। अब जो मेजर यूज़ ट्रांजिस्टर का बेसिकली वो तो एम्प्लीफिकेशन है। चाहे वो NPN हो या PNP हो, द मेजर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इज द एम्प्लीफिकेशन। तो बेसिक यूज़ जो है इसका एम्प्लीफिकेशन है। स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ उसमें ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल होता है एज एन एम्पलीफायर के तौर पर। तो ये ज़रा नमाज अज़ान का टाइम हो गया तो हम थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। तो वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। अज़ान का टाइम हो गया था। तो मेजर जो यूज़ है ट्रांजिस्टर का वो है इसका एम्पलीफिकेशन के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो किसी भी केस के अंदर चाहे वो एन पी एन हो या पी एन पी ट्रांजिस्टर हो, जो थिन लेयर ऑफ है वन टाइप ऑफ मटीरियल सेपरेट्स द टू पीसेज ऑफ अदर टाइप of material. तो NPN ट्रांजिस्टर हैज़ ए P टाइप एट सेंटर और N टाइप मटेरियल ऑन द अदर साइड, और PNP ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर N टाइप मटेरियल एट द सेंटर है और P टाइप मटेरियल जो है वो अदर साइड के ऊपर। तो थिन मटेरियल, जो थिन लेयर ऑफ मटेरियल वो एट द सेंटर होती है और उसको हम बेसिकली जो है वो बेस का जो है नाम वो देते हैं। तो इन आइदर केस यानी कि कोई भी केस हो, चाहे पीएनपी का हो या एनपीएन का हो, अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप, जो थिन लेयर है आपके पास वन टाइप ऑफ मटेरियल, जो एक टाइप ऑफ मटेरियल की है, सेपरेट्स द अदर टू, वो जो एक थिन मटेरियल की लेयर है वो सेपरेट करती है अदर टू पीसेस ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल, पीसेस ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो दूसरी टाइप का आपके पास मटेरियल है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज़ ए पी टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज़ ए पी टाइप एट सेंटर। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके अंदर पी टाइप जो है वो सेंटर पे है एंड एन टाइप मटेरियल ऑन द आइदर साइड, एंड एन टाइप मटेरियल ऑन द आइदर साइड। और जो एन टाइप मटेरियल है यानी कि पी टाइप जो है वो सेंटर पे है और एन टाइप जो है वो किसी भी दूसरी साइड के ऊपर है आपके पास। तो ये आपके पास एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है वो बन जाएगा। तो पी एन पी ट्रांजिस्टर जो है इसमें एन टाइप मटेरियल सेंटर पे है, इन पी एन पी ट्रांजिस्टर हमारे पास जो पी एन पी ट्रांजिस्टर है उस पी एन पी ट्रांजिस्टर के अंदर हैज़ एन टाइप मटेरियल, हैज़ एन टाइप मटेरियल एट द सेंटर। एन टाइप मटेरियल जो है वो सेंटर के ऊपर है विथ पी टाइप मटेरियल, with p type material on either side। और p टाइप मटेरियल जो है वो किसी भी साइड पे होगा, यानी कि दो p टाइप के दरमियान में एक n टाइप होगा और पहले में दो n टाइप के दरमियान में एक p है। जो थिन लेयर ऑफ मटेरियल एट सेंटर होती है उसको हम बेस कहते हैं। द थिन लेयर ऑफ मटेरियल
at the center is known as बेस। उसको हम बेस जो है उसका नाम देते हैं। जो सेंटर पे होती है, जो बारीक लेयर होती है, उसको आप बेस का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी। तो ये दो किस्म के हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो जो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के अंदर पी टाइप मटेरियल सैंडविच होता है बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स, और पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो हैं इनके अंदर एन टाइप मटेरियल सैंडविच होता है बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल्स। तो इन एनपीएन transistors, the p type is sandwiched between two n type materials. In PNP, transistor, the n type is sandwiched between two p type materials. ठीक है जी। तो अब मैं जो है ये पी टाइप और एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो अब हम इनकी जो है वो ब्लॉक डायाग्राम्स बनाते हैं। ये तो डेफिनेशंस हमने इनकी देख ली, तो इनकी ब्लॉक डायाग्राम जो है उनको बना के इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम जो हैं वो अगर आप इनकी देखें तो पहले नंबर पर एन पी एन, ये एन, ये पी और ये एन। ठीक है जी। ये वाली है, इसको कहते हैं बेस, इसे कहते हैं कलेक्टर, और इसे कहते हैं एमिटर। इसको कह दें फिगर ए। ये क्या है? ये फिगर ए एन पी एन ट्रांजिस्टर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये पी एन पी, तो ये भी हमारे पास एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये बी फिगर है। ये क्या है? ये
PNP ट्रांजिस्टर। अब इसका जो सर्किट सिंबल होता है उसको भी हम देख लेते हैं। यानी कि सर्किट के अंदर जब आप इसको लगाते हैं तो वो क्या सिंबल जो है वो देते हैं। तो पहले नंबर पर ये आपके पास ट्रांजिस्टर है, ये उसकी बेस है, और इसको अगर मैं यूं कर लूँ तो इसको इस तरफ ले हैं, ये एरो को हमने बाहर की तरफ निकाला है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कलेक्टर है, ये आपके पास एमिटर है और ये बेस है। तो ये हमारे पास सी फिगर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बेस, ये एरो इस तरफ, ये एमिटर और ये आपके पास कलेक्टर। अब एरो चूंकि ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एरो नीचे की तरफ था, यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे फिगर डी। ये है PNP ट्रांजिस्टर। ये आपके पास PNP ट्रांजिस्टर है। अब इन दोनों ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। यानी कि इनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं और दूसरे के अंदर मेजॉरिटी कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो परफॉर्मेंस यानी कि NPN और PNP परफॉर्मेंस ऑफ टू टाइप्स इज सिमिलर। जो परफॉर्मेंस है आपके पास दोनों की वो सेम है। इन वन द मेजॉरिटी कैरियर्स the majority carriers are holes and in other are free electrons। तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम होती है, सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स का फ़र्क होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास PNP है उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, क्योंकि P जो होता है वो होल्स को प्रोड्यूस करता है, और जो NPN है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की सेम होती है, दोनों की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ फ़र्क जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स का होता है। एक के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं और दूसरे के अंदर यानी कि PNP के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और NPN जो है उसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस, अदरवाइज द परफॉर्मेंस इज सेम। बाकी जो है वो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम होती है, परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एरो हेड, जो एरो हेड है ये इनवर्ड हो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और अगर एरो हेड आउटवर्ड हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो फ्रॉम सर्किट सिंबल, इफ arrowhead is inward from emitter to base is PNP ट्रांजिस्टर। तो फिर आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और अगर इफ arrowhead is outward from base to emitter, then it will be NPN ट्रांजिस्टर। तो फिर जो है ये आपके पास NPN ट्रांजिस्टर जो है वो होगा। ठीक है, अगर एरो हेड इनवर्ड है तो PNP, एरो हेड आउटवर्ड है तो फिर PNP ट्रांजिस्टर जो है वो होगा आपके पास। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पार्ट्स या इलेक्ट्रोड्स हैं इसके ट्रांजिस्टर के, ठीक है, उनको ज़रा हमने डिस्कस करना है, यानी कि जिनको हमने बेस, एमिटर और कलेक्टर का नाम दिया। तो पार्ट्स स्लैश इलेक्ट्रोड्स। तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है 3 डोप्ड रीजन्स विच आर नेम्ड एज अ ट्रांजिस्टर has 3 doped regions which are named as। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर 3 डोप्ड रीजन्स होते हैं। अब डोप्ड का मतलब क्या है कि P और N ये दोनों डोप्ड हैं तो इनके कम्बिनेशन से बनते हैं PNP या NPN। तो 3 हो गए, तो 3 डोप्ड रीजन्स हैं और इनको हम नाम देते हैं फॉलो। नंबर 1 एमिटर, नंबर 2 बेस, नंबर 3 कलेक्टर। ये आपके पास 3 मेन पार्ट होते हैं। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है वो क्या है, एमिटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास एमिटर है। तो एमिटर इज ए पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच हैव लार्जेस्ट डोपिंग। द एमिटर is a part of transistor that has largest doping।
इसकी लार्जेस्ट डोपिंग होती है, यानी कि जो हैवीली डोप्ड होता है, लार्जेस्ट डोपिंग परसेंटेज होती है, यानी कि ये हैवीली डोप्ड होता है। तो इसलिए इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। सो इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, लिहाजा इसके पास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। इट्स जॉब इज़ टू एमिट और इंजेक्ट मेजॉरिटी करंट कैरियर्स इनटू द बेस। इसका बेसिक वर्क ये क्या होता है कि ये एमिट करता है, ये इंजेक्ट करता है मेजॉरिटी करंट कैरियर्स को बेस के अंदर। इट्स वर्क is to emit और इंजेक्ट। इसका मेन काम ये होता है कि ये एमिट करता है, ये इंजेक्ट करता है मेजॉरिटी करंट कैरियर्स को टू बेस, यानी कि बेसिकली चूंकि ये हैवीली डोप्ड होता है, हैवीली डोप्ड का मतलब यह है कि इसके अंदर ज़्यादा मकदार में इम्प्योरिटी जो है वो आपने ऐड की होती है। तो जब आपने ज़्यादा मकदार में इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, तो बेसिकली ज़्यादा मकदार में इम्प्योरिटी ऐड करने का मकसद क्या होता है कि यू वांट टू हैव द इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज़ ऑफ ए ट्रांजिस्टर। आप उसकी ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज़ यानी कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट करे, उसको इन्हांस करना चाहते। तो जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी ज़्यादा आपके पास करंट कैरियर जो हैं ज़्यादा मकदार में अवेलेबल होंगे। चूँकि अब ये इसके पास ज़्यादा मकदार में करंट कैरियर्स होते हैं, लिहाजा फिर ये करंट कैरियर्स को एमिट करता है या इंजेक्ट करता है बेस के अंदर, यानी कि इसके अंदर से जो करंट के कैरियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, वो निकल कर बेस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसका बेसिक वर्क जो है वो ये है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है हमारे पास, उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास बेस है। तो सेकंड पार्ट जो है वो है बेस। तो जो बेस है इसका स्मॉलेस्ट एरिया होता है एंड स्मॉलेस्ट परसेंटेज होती है डोपिंग की। द बेस हैज स्मॉलेस्ट एरिया एंड smallest percentage of doping. It means it is lightly doped. इसका मतलब है कि ये लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि इसका जो एरिया है वो भी स्मॉलेस्ट होता है और कम मकदार में इसके अंदर इम्प्योरिटी जो है वो ऐड की जाती है। तो जो रेशो है ऑफ द टोटल विड्थ टू डेट ऑफ द सेंट्रल लेयर इज़ 150 और 1 की, और ये एमिटर और कलेक्टर के दरमियान में होती है। तो the ratio of total width, तो जो आपके पास रेशियो है टोटल विड्थ की
to that of central layer. जो सेंटर लेयर है उसके लिए, to that of central, या सेंट्रल जो लेयर है इज 150/1, तो 150/1 की इसमें परसेंटेज है। तो ये जो है इट लाइज बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, और ये लाई किसके दरमियान करता है? एमिटर और कलेक्टर के दरमियान में, यानी कि एमिटर और कलेक्टर के दरमियान में ये बेस होती है, और ये बेस जो होती है ये थिन होती है, बारीक होती है, थिन लेयर होती है और लाइटली डोप्ड होती है। स्मॉलेस्ट एरिया है ना, तो स्मॉलेस्ट एरिया मतलब थिन लेयर है, और डोपिंग भी इसमें कम होती है एज कंपेयर टू एमिटर। तो जो ज़्यादा करंट कैरियर्स होते हैं, द मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स आर इंजेक्टेड इनटू बेस। तो जो ज़्यादा करंट कैरियर्स होते हैं उनको बेस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एमिटर, एमिटर से, यानी कि एमिटर से जो करंट कैरियर्स निकलते हैं वो बेस के अंदर जाते हैं, और ये डू नॉट फ्लो आउट ऑफ द बेस। और ये बेस से बाहर नहीं निकलते। ठीक है जी। तो ये जो ज़्यादातर हैं ये बेस से बाहर नहीं निकलते, लीड इंस्टेड ठीक है, ज़्यादातर बाहर नहीं लिखते, लेकिन मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर इंजेक्टेड इनटू द बेस, द मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स इंजेक्टेड इनटू द बेस, मतलब जो ज़्यादातर करंट कैरियर्स इंजेक्ट होते हैं बेस के अंदर, वो बेस को छोड़ते नहीं हैं, पास ऑन टू द कलेक्टर, वो कलेक्टर के अंदर चले जाते हैं, पास ऑन टू द कलेक्टर। यानी कि उनका ज़्यादातर ऐसा, वैसे तो वो बेस में से नहीं निकलता, लेकिन जो बकिया हिस्सा होता है वो कलेक्टर के अंदर चला जाता है। उसके बाद यानी कि बेस जो है बेसिकली क्या है, ये एक सेंट्रल पार्ट है किसी ट्रांजिस्टर का, और ये जो सेंट्रल पार्ट है ट्रांजिस्टर का ये लाइटली डोप्ड होता है, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या है कि एमिटर में से जो चार्ज कैरियर निकलते हैं वो इस बेस के अंदर जाते हैं, और वो बेस में से बाहर नहीं निकलते, उसके बकिया जो चार्ज कैरियर कुछ तो बेस के अंदर जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, और बाकी जो है वो कलेक्टर की तरफ फ्लो कर जाते हैं। यानी कि ये बेसिकली एक ब्रिज का काम कर रही होती है एमिटर और कलेक्टर के दरमियान में, और लाइटली डोप्ड होती है। ठीक है, यानी कि इसमें ज़्यादा डोपिंग नहीं की जाती, इसकी थिन लेयर होती है, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो आपके पास होता है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास इसके जो थर्ड पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं कलेक्टर।
कलेक्टर जो रीजन है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है एंड इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री रीजन्स। द कलेक्टर region is moderately doped and largest region and the largest region of all three regions। और ये लार्जेस्ट रीजन होता है तमाम तीन रीजन्स के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि कलेक्टर रीजन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री रीजन्स है बिकॉज इज मस्ट डेसिपेट मोर हीट देन द एमिटर और बेस रीजन। तो द कलेक्टर रीजन जो कलेक्टर रीजन है इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री रीजन्स। ये तमाम तीन रीजन्स से लार्ज होता है because it must dissipate क्योंकि ये डेसिपेट करता है मोर हीट, ज़्यादा हीट जो है देन एमिटर और बेस रीजन्स, एमिटर या बेस रीजन्स के मुकाबले में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये सबसे बड़ा रीजन जो है ये आपके पास होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पावर या एनर्जी जो है उसको डैप करता है। अब इसकी जो डोपिंग होती है इस रीजन की ये लाइटर होती है देन द एमिटर रीजन। द डोपिंग of this region is lighter than the doping of emitter। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमने ये तीन इलेक्ट्रोड्स या तीन टर्मिनल्स जो हैं वो देखे हैं। तो ये तीन टर्मिनल्स या तीन इलेक्ट्रोड जो मेन हैं आपके पास ट्रांजिस्टर के अंदर, वो कौन कौन से हैं? वो एमिटर है, बेस और कलेक्टर है। एमिटर जो है वो हैवीली डोप्ड है और एमिटर का काम, चूँकि वो हैवीली डोप्ड है इसलिए उसका ये काम है कि वो चार्ज कैरियर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट कैरियर्स को इंजेक्ट करता है और वो करंट कैरियर उसमें से एमिट होते हैं, इंजेक्ट होते हैं और बेस में जाते हैं। अब बेस जो होती है वो थिन लेयर होती है, लाइटली डोप्ड होती है, वो एक ब्रिज का काम करती है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। तो उसके अंदर ये चार्ज कैरियर जाते हैं और फिर बेस से पास होकर ये चार्ज कैरियर जो है वो कलेक्टर के अंदर चले जाते हैं। अब कलेक्टर जो है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डोपिंग की होती है ना कम डोपिंग जो है इसके अंदर की होती है। और कलेक्टर रीजन जो है ये लार्जेस्ट होता है तीनों रीजन से, इसकी वजह से ये ज़्यादा डेसिपेट करता है हीट को देन एमिटर या बेस रीजन, यानी कि बेस या एमिटर रीजन।
अब देखें, इसकी वजह यह है कि चूंकि लार्ज रीजन है तो लार्ज रीजन में ज़्यादा आपके पास एटम्स अवेलेबल होंगे। तो जब ज़्यादा एटम्स अवेलेबल होंगे तो जो मीटर से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होके आ रहे हैं, बेस से गुजरने के बाद कलेक्टर में आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फ्री चार्ज कैरियर होल जो हैं वो एटम्स के साथ टकराएंगे। जब वो एटम्स के साथ टकराएंगे तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जब एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो हीट बढ़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जो है वो डेसिपेट होगी, या ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो खारिज होगी इसके नतीजे में। तो ये तीन मेन पार्ट हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर के। अब जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है, ठीक है, या ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन से पहले जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है, हम ज़रा उसको देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह बाइस होता है, किस तरह वर्क जो है वो ट्रांजिस्टर करता है। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग जो है, देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स तो यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ ए ट्रांजिस्टर के। तीन डिफरेंट मोड में ट्रांजिस्टर जो है उसकी बाइसिंग को हम देखते हैं। पहला है ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन मोड, नंबर 1। ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन मोड, जो पहला इसका है ट्रांजिस्टर का मोड जो है। अगर 2 पीएन जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर ऑन इन फॉरवर्ड बाइस, 2 पीएन जंक्शन, ठीक है, इफ 2 पीएन junction of transistor और फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर 2 जंक्शन जो हैं ट्रांजिस्टर के वो फॉरवर्ड बाइस हैं, 2 पीएन जंक्शन जो हैं वो आपके पास फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, ठीक है जी, देन इट इज सेट टू बी इन सैचुरेशन मोड। तो फिर हम कहेंगे कि ये सैचुरेशन मोड में है। देन it is said to be in saturation mode। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो हम कहेंगे कि ये सैचुरेशन मोड में है। तो लार्ज करंट जो है वो फ्लो करेगी थ्रू द ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज ए लो रेजिस्टेंस। सो large current flow through the transistor तो लार्ज करंट जो है वो फ्लो करेगी ट्रांजिस्टर में से, और ट्रांजिस्टर जो है ये एक्ट करेगा acting as a low resistance and acting
एज ए लो रेजिस्टेंस। जाहिर बात है जब ज़्यादा करंट गुजर रही है तो फिर इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो लो होगी, यानी कि जो सैचुरेशन मोड है इस मोड के अंदर ज़्यादा करंट जो है वो ट्रांजिस्टर में से पास करती है। दूसरे नंबर पर ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ मोड जो सेकंड है, सेकंड है ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ मोड। ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ मोड में, तो व्हेन द टू पीएन जंक्शंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर इन रिवर्स बायस में हो, व्हेन टू पीएन junctions of a transistor are in reverse bias, रिवर्स बायस मीन के करंट जो है वो नहीं पास कर रही, देन इट इज सेट टू बी इन कट ऑफ मोड, तो फिर हम कहेंगे कि ये कट ऑफ मोड में, ये करंट फ्लो नहीं कर रही, देन इट इज set to be in कट ऑफ मोड। तो फिर हम कहेंगे कि ये कट ऑफ मोड में है, इसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, तो इट एक्ट लाइक ए वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड नो करंट कैन पास थ्रू इट। इट एक्ट लाइक ए वेरी हाई resistance and no current flows through it। और कोई करंट जो है वो इसमें से फ्लो जो है वो नहीं करेगी है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो गया। जब जारी बात है करंट कब नहीं गुजरती, जब रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो, तो कट ऑफ मोड यानी कि करंट कट हो गया है, करंट ने गुजरना जो है वो बंद कर दिया है। उसके बाद तीसरा ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, थर्ड है ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। ठीक है जी, तो जब ट्रांजिस्टर when transistor is so connected in an electronic circuit such that its one p-n junction is forward bias while the other is in reverse bias, the transistor is said to be in active mode। यानी कि बेसिकली एक्टिव क्या है कि इसका एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और दूसरा रिवर्स बाइस हो, यानी कि एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्टिव मोड के अंदर है। व्हेन ट्रांजिस्टर, जब ट्रांजिस्टर जो है इज कनेक्टेड इन द सर्किट, कि जब ट्रांजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है सर्किट के अंदर सच दैट इट्स वन p-n junction is forward biased and the other p-n junction is reverse biased, और दूसरा p-n जंक्शन जो है वो
रिवर्स बायस है। तो ट्रांजिस्टर इज हैड टू बी the transistor is said to be in active mode, यानी कि अब ये वर्क कर रहा है, एक्टिव मोड में है। तो बेसिकली जो है आप इसमें कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जब वर्क करता है तो इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर द emitter base junction is forward bias and collector base junction is reverse bias। तो ये ट्रांजिस्टर का जो है ये नॉर्मल ऑपरेशन है, इसका एक्शन है। ठीक है जी, बेसिकली इसका एक्शन क्या है कि जब एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो, तो तब ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड के अंदर होता है। यानी कि उस वक्त ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड के अंदर वर्क कर रहा होता है, यानी कि इसकी वर्किंग होती है। बाकी तो आपने देख लिया है कि सैचुरेशन मोड के अंदर दोनों मोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होते हैं तो बहुत लार्ज करंट गुजरती है, वो भी ठीक नहीं है। कट ऑफ मोड के अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, उसमें जो दोनों जंक्शन है वो रिवर्स बायस होते हैं तो करंट नहीं गुजरती। लेकिन इसके अंदर एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और दूसरा रिवर्स बायस होता है, तो ये जंक्शन जो है ये एक्टिव, इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड के अंदर आ जाता है। तो अब नेक्स्ट जो है मैं फिर वो ट्रांजिस्टर का एक्शन जो है उसको स्टडी करूंगा कि ट्रांजिस्टर के अंदर किस तरह करंट जो है ट्रांजिस्टर में से वो फ्लो करती है, वो किस तरह उसका टेम्परेचर होता है और कैसे करंट का फ्लो जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर होता है, उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके ऑपरेशन में स्टडी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये जो मैंने आपको जो है वो 4 लेक्चर्स यानी कि इस 4 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आपको पढ़ा दिए हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।